दोस्तों, वो गलती जिसने हमारे पैरों में ब्रेक लगा कर रखी है। हमें लगता है कि कोई आएगा, कोई तो आएगा जो हमारी मदद करेगा और हमारे को उस मुसीबत से हमें निकालेगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो सन 1937 में एक साइकिल मैकेनिक थे और उन्होंने अपनी मेहनत का पाई पाई जोड़कर एक पिस्टन रिंग बनाने वाली कंपनी टोकाई सेकी कंपनी बनाई और धीरे धीरे मेहनत करके उन्होंने 2 फैक्ट्री बना डाली और अपना एक लिस्ट जारी किया जिसमें टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी उनके लिस्ट में थी। और कुछ समय बाद जब जापान और अमेरिका के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय उसकी 2 कंपनी में से एक कंपनी उस विश्व युद्ध में जलकर तबाह हो गई। उसके बाद उसने सोचा कि मेरे पास एक और कंपनी तो है। दोस्तों, कुछ समय बीता, उसके बाद उसकी जो दूसरी कंपनी थी वो भी भूकंप आने के बाद में वो भी धंसकर तबाह हो गई। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे कंपनी फिर से खड़ी करना है, लेकिन उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। दोस्तों, उसने अपने आसपास खास से पैसे मांगने की कोशिश की, मदद मांगने की कोशिश की और उन्होंने मदद की भीख भी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे एक बात समझ में आ गई कि डूबते हुए जहाज से चूहे भी कूदा करते हैं। दोस्तों, उसने अपनी पुरानी फैक्ट्री की जो मशीन थी उनको बेच कर साइकिलों में मोटर डालकर उनने बेचना शुरू किया और कुछ समय बाद धीरे धीरे कर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उन्हें होने लगा और कुछ समय बाद उन्होंने मोटरसाइकिल बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद में जो व्यक्ति अपनी बर्बादी की चिता पर लेटा हुआ था उस व्यक्ति ने 35,000 करोड़ की कंपनी बना डाली और उस व्यक्ति का नाम है सोइचिरो होंडा। क्या नाम है? सोइचिरो होंडा। और पूरी दुनिया उन्हें होंडा के नाम से आज जानती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के इंतजार में मत बैठो कि कोई आएगा और तुम्हें नदी पार कराएगा, बल्कि तैरना सीखो, खुद की नाव बनाओ और हो सके तो जितना हो सके उतना ज़्यादा गहरे पानी में कूद जाओ। मेरे भाई, पूरी दुनिया जीत जाओगे। और कहा जाता है और मैं कहता हूँ कि अगर आपके पैर में कांटा गड़ा है तो आपको स्वयं को निकालना होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।